माशाल्लाह ऐसे ही कह रहे हैं। वैसे सुभान अल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक है और वो किसी के कहने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पाक है, पाक करने वाला है, मगर जो उसको दिल से पाक कहता है अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। देखो ये जहां ज़मीन आप बैठे हो ना, ये ज़मीन शुक्र की सूरतें बता रहा हूँ। इस ज़मीन पे बैठ के आज आप सुभान अल्लाह कर रहे हो। हुजूर फरमाते हैं ये ज़मीन जहां बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, ये अपने पड़ोसी हिस्से पर ज़मीन के फ़ख्र करती है, प्राउड, गर्व महसूस करती है और कहती है आज मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने मेरे ऊपर बैठ के अल्लाह का जिक्र किया था। तो एक तो ये बराबर, और क़यामत के दिन ये गवाही देगी मालिक इस बंदे को बख्श दे, इसने मेरे ऊपर बैठ के तेरा जिक्र किया था। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी ये आप जितनी बार भी अल्लाह का जिक्र करेंगे। अच्छा आप कितने नसीब वाले लोग हैं, आप रात में जाग भी रहे हैं, हुजूर की महफिल में बैठे हैं, वरना कुछ कम नसीब, बदनसीब तो नहीं कहूँगा, जो हुजूर का कलमा पढ़ लेता है वो बदनसीब नहीं होता, वो खुश नसीब होता है। मगर ये जो लड़के इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने भी देखा, वो हुजूर की महफिल में बैठ नहीं पा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं ये वही महरूम लोग हैं, महरूम लोग हैं। ये जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं, मोबाइलों में इनका दिल है, मगर हुजूर के जिक्र में इनका दिल नहीं लग रहा है, मतलब इनका दिल बर्बाद है। अगर इसी हाल में मर गए तो बुरी मौत मरेंगे, और अगर यहां आके इनका दिल हुजूर की मोहब्बत में लग जाए तो सुभान अल्लाह फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अल्लाह इनकी दुनिया आखिरत दोनों बेहतर फरमा देगा। हाँ आप लोग बैठे, मैंने नात नहीं पढ़नी मौलाना, वो वक्त हो जाएगा ज़्यादा फिर लंबा। अच्छा 2-3 शेर पढ़ दूँ, इजाज़त है? जी आता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कभी आप ना गाड़ी से जा रहे हो तो नमाज का टाइम हो जाए तो रोक के नमाज पढ़ लिया करो रोड पर। उससे क्या होगा, एक तो कोई रोड में आपको देखता नहीं है ना, दिखावे से पाक है वो नमाज, और दूसरा यह है कि जब आप क़यामत के दिन रब की बारगाह में जाएंगे तो वो ज़मीन का हिस्सा जिसे आप भूल गए होंगे वो क़यामत में खड़ा हो जाएगा, मालिक इसने बीच रास्ते में रोक के जब तेरी इबादत का वक्त हुआ था तब इसने सर झुकाया था, मालिक इसे बख्श दे परवरदिगार। सूरतें बनाओ, अपनी बख्शिश के रास्ते निकालो। तो 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं, आप सुन लेंगे। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में, आवाज हल्की सी बढ़ा के पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर जाए, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मौत भी जो आए, पढ़ो तेरे शहर तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। एक शेर और पढ़ता हूं, ज्यादा देर नात नहीं पढ़ूंगा। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। सोचो तो कैसा
अबू बकर का कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए कांधों। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शान अबू बकर, शान अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। क्या बात है, क्या कहने हैं बाबा, हक है, हक है। सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ रहा हूं मौलाना, बहुत खूब। मैं समझाऊंगा नहीं, आप समझ जाएं तो सुभान अल्लाह कह देना। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। क्या बात है। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। क्या बात है, शेर वो। अच्छा एक शेर और पढ़ देता हूँ फिर तकरीर शुरू करूंगा। हमारी बहनों की नजर, बहनें मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, ये पूरा कलाम इसी वजह से पढ़ा था कि ये एक शेर सुनाना था मेरी बहनों को। कुछ हमारी बहनें बेटियां अब ये मजबूरी बताती हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ पाती तो उनको काम बहुत रहता है ना। यानी वो कहती हैं सुबह का हमें नाश्ता बनाना होता है, फिर खाना, फिर दोपहर का, फिर कपड़े धोते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, फिर शाम का खाना बनाते हैं, फिर 10-15 मिनट ग़ीबत भी करनी होती है। तो उसमें हमको इन सब कामों में नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। तो जो मेरी बहनें नमाज नहीं पढ़ पाती हैं, अल्लाह करे ये शेर उनके समझ आ जाए। शेर सुने। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशां में सर झुकाए और फजर में उठाए। क्या कहने हैं, हक है। सुभान अल्लाह। में सर झुकाए पढ़ो और फजर उठाए। बस 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 बस। अच्छा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे बेटा, अल्लाह आपको नेक बनाए मेरा, हम सबको नेक बनाए। हुजूर की बेटी रात में सर झुकाती थी तो फिर सुबह को कहती थी मालिक कोई तो ऐसी रात बना दे कि फातिमा तेरी दिल खोल के इबादत कर सके। क्या दिल होगा वो, सुभान अल्लाह बोलो तो यार, क्या लोग थे वो, सुभान अल्लाह। सैयदा पाक मेरी मैंने सुन, हाँ अल्लाह बरकत अता फरमाए। देखो मैं तकरीर में मैंने इसमें शेर बहुत लिखे हैं, मक्ता पढ़ देता हूँ मौलाना। हमारे ये नासिर भाई हैं, हर साल मेरे साथ मदीने जाते हैं, मैं इनकी खिदमत में, और ये हमारे मुशीर भाई हैं, ये पिछले साल भी गए थे, इस बार भी जाएंगे। लोग मदीने नहीं जाते क्यों, बोले अभी हालात ठीक होंगे तो चले जाएंगे। तो उन बेवकूफ़ों को ये बताओ कि मदीने जाके हालात ठीक हो जाते हैं। क्या बात है। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका की ज़बान, सरकार फरमाते हैं उमरा और हज ये बेरोज़गारी को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। तो दीमक किसी लायक छोड़ती है? तो फिर हाँ बस ये याद रखना। हिंदी हूं मैं मुसलमान,
हिंदोस्तां वतन है, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा कहूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, कहूं दीवाना, कोई सामने तो आए। और जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आ। अब मेरी बात को शुरू कर रहा हूं मैं, इको कम कर दें भाई, माइक बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ठीक, आयत सुनिए आपने, अब समझ लो। मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो बैठी हैं वो भी सुने और आप भी सुने। अल्लाह क्या फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी पैसा। सुबह पैसे के लिए गए, दोपहर पैसे के लिए गए, शाम अच्छे दिन तलाश करते करते अच्छे दिन कब खत्म हो गए और कब बुढ़ापे में एंट्री हो गई बीमारियों के साथ, पता ही नहीं चला। ए भाई जरा खामोश बैठ जा बेटा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा, इको कम करें भाई, तलबी ने, यानी तुम ये कहते रहे माल माल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे, क्या दे दे बोलो, सोना, और वो उस सोने को देख ले तो उसको एक दिन में ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसका दिल फरमाते हैं हुजूर, इंसान बूढ़ा होता है और दो ख्वाहिशें जवान होती हैं। अब वो दो ख्वाहिशें सुनना चाहोगे कौन सी हैं जो इंसान के बूढ़े पे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो पहली ख्वाहिश जीने की आरजू, दूसरा पैसा कमाने की हविस, ये दोनों जवान होने लगती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनका लालच और बढ़ने लगता है। अच्छा देखें आप, जरा गौर करें, तवज्जो करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान की हविस कब्र की मिट्टी भर सकती है, बाकी इसकी खोपड़ी की हविस को कोई दूसरा भर नहीं सकता। कितना ही माल हो जाएगा, ये माल के बाद फिर माल की तड़प जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं हमने जो पैसे जमा किए ये हमारे लिए आसानी बन गई, बच गए। जो बैंक में जमा है पैसे वो बच गए, या जिसका प्लॉट खरीदा वो बच गए, या फिर जो कहीं जमा कर दिए वो पैसे बच गए। नहीं 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 मेरे भाई, ये तो माल का बवाल है, माल जाने बवाल है। ये तेरे पैसे बचे नहीं हैं, बल्कि बच के तुझे हिसाब देना होगा। फिर बचे कौन से हैं? अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे आका करीम जो बैंकों में आपने जमा किए वो बचे नहीं, नहीं। जो आपने किसी के पास रख के उसको पैसे बढ़ाए ये बचे नहीं, नहीं, ये भी नहीं बचे। अम्मा आयशा फरमाती हैं सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं एक बकरा ज़िबा किया और वो अल्लाह की राह में आपने जब वो ज़िबा करके उसका गोश्त बंटवाया और फिर मुझसे घर पे आके पूछा कितना बचा, तो मैंने एक कटोरी हुजूर की तरफ की, या रसूल अल्लाह ये बचा। फरमाया आयशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है। गाफिल किस चीज ने रखा हमें?
कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमने पैसा बचा लिया, ना मस्जिद में खर्च किया, ना मदरसे में, ना अपने गरीब बच्चों पे खर्च किया, ना अपने गरीब भाइयों पे खर्च किया, ना गरीब बहनों को दिया, ना गरीब रिश्तेदारों को दिया। बस अब वो परेशान रहे, हम आसानी में रहे, और हमने अपने बैंक में हमारे पैसे लगे रहे। ये पैसे नहीं, ये पैसे लानत हैं जो गरीबों पे खर्च ना हो, अमीरों पे जो कि अपने जो गरीबों पे खर्च ना हो, अपने रिश्तेदारों पे खर्च ना हो, जो यतीमों पे खर्च ना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, फिर क्या हुआ? ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में आ गए, तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, यही पैसा करते करते मर गए। कुछ लोगों से पूछा क्यों पैदा हुए थे, तो कहेंगे बस पैसा ही कमाया हमने और कुछ नहीं किया। कुछ लोग इतनी दुनिया में गरीब हैं जो पैसा कमा के मर जाए। दुनिया का सबसे गरीब इंसान कौन है बोलो? जो पैसा कमा के मर जाए, सिर्फ पैसा कमाए, ना वो खर्च करे। अब सुनो मेरी बात, तवज्जो करो, गौर करो। अल्लाह फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, अब ऐसे ही रुक जाओगे? नहीं, ऐसी बच जाओगे नहीं, ऐसी मर गए तो अब क्या होगा? ऐसे छोड़ दिए जाओगे? नहीं 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 नहीं, कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर वही बात दूसरी मर्तबा इरशाद फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ पहले फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, इसका मतलब है, इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह फरमाता है हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। अब जरा इस पर गौर करें आप हजरात। मौला अली से पूछा गया, अल्लाह ने एक ही बात दो बार कही, यानी एक बार फरमाया कल्ला सौफा तालमून, फिर दूसरी मर्तबा भी फरमाया कल्ला सौफा तालमून, मगर इसमें फरमाया सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, यानी अरबी में दूसरी मर्तबा कोई बात कही जाए, यानी ऐसे समझ लीजिए मैं समझा रहा हूं फिर बता रहा हूं, यानी फिर इसका सुम्मा का मतलब होता है फिर। मौला अली से पूछा गया अल्लाह ने दो मर्तबा एक ही बात को क्यों फरमाया, तो मौला अली फरमाते हैं एक बार पैसा जो कमा के मर गया, एक बार कब्र में हिसाब देगा, एक बार महशर में हशर में हिसाब देगा। यानी आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं? अच्छा, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है, कह दो हाँ। ये कोई गाली नहीं है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। हो सकता है ना? हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है इस महफिल में कोई बंदा ऐसा आया हो मेरा भाई जो आखिरी नसीहत सुनने वाला हो, उसके बाद फिर वो कोई तकरीर सुन ना पाए। अच्छा, एक बात का जवाब दो मुझे, आज तक मौत ने कभी बेनमाजी से कहा है कि भाई तुम मरने वाले हो कल, तौबा कर लो? बेनमाजी जब मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी ऐसी जिल्लत की मौत मरेगा कि अगर 7 समंदरों का पानी पी ले तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो मेरी बहन और जो मेरा भाई बेनमाजी मरेगा, सुन ले कान खोल के, वो जो पीर जिसने तुझसे कहा है कि तू मेरे साथ जन्नत में जाएगा, अगर वो भी नमाज नहीं पढ़ता है तो वो सुन, हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जलील होकर मरेगा और कयामत के दिन मुसलमानों के साथ नहीं होगा, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ। अब वो पीर जो ये बातें करता है बेनमाजी और अपने मुरीदों से कहता है नमाज की कोई जरूरत नहीं, वो तुम मेरे साथ उठोगे, तो इसका पीर भी फिरौन के साथ होगा और मुरीद भी फिरौन के साथ होंगे। मौत ने कभी किसी बेनमाजी से कहा? कभी ऐसे आदमी से कहा जो सूद खाता है? हालांकि सूद खाने वाला कयामत के दिन जब खड़ा होगा उसकी तोंद बड़ी होगी, अपनी तोंद के बल गिरेगा, खड़ा होगा, गिरेगा, फिर खड़ा होगा, तोंद उसकी तवाज़ुन खराब कर देगी, उसका बैलेंस खराब कर देगी, गिरेगा फिर उठेगा। ये सारे एक मैदान में ये सूद खाने वाले होंगे। अहले महशर पूछेंगे ये कौन जलील लोग हैं जिनके पेट इतने बड़े हैं कि इनको खड़ा नहीं होने दे रहे? तो अहले महशर से कहेंगे फरिश्ते ये सूद खाने वाले लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे। सूद खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बदतर काम है, मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा तौबा कर ले वरना मर जाएगा? ऐसे कभी कहा? किसी माँ बाप के नाफरमान से कहा मौत ने कि माँ बाप का नाफरमान जहन्नम के निचले हिस्से में जाएगा, लिहाजा तौबा कर ले? कभी कहा? बोलो, कभी कहा? कभी बदनिगाही करने वाले से, कभी
ऐसी मेरी बहन बेटी से जो मरने से पहले बेपर्दा औरत से कभी मौत ने कहा पर्दा कर ले, बेपर्दा उल्टी लटकाई जाएगी जहन्नम में। बता, बेपर्दा औरत कब्र में बड़ी सख्त अजाब झेलेगी। कभी बेपर्दा औरत से मौत ने कहा ए फैशनेबल औरत तौबा कर ले, कभी मोहलत दी? नहीं नहीं नहीं। कभी आपने देखा? तो सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल के गुलामों, मेरे गौसुल आजम का ये फरमान अपने मोबाइलों की स्टोरियों पे लगाना, फेसबुक की स्टोरी स्टेटस पे लगाना। मेरी बहनों, घरों पे लिख लेना, चाहे बंगाली में लिखो चाहे उर्दू में लिखो, तुमको ताकि याद रहे। गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ बोलो जरा, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर। हाय हाय हाय, क्या बात है। बेशक मौत, फिर मेरे साथ कहो मेरे भाइयों, ताकि क़यामत के दिन मैं रुस्वा ना हो जाऊं कि तुम्हें बात मैंने बताई नहीं थी। है मुझे बताओ क्या फरमाते हैं गौसुल आजम? मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मौत तुझे बदलने, जब इंसान को मौत आती है, मर्द हो या औरत, पूरा ये जिस्म उस वक्त मौत से पहले फालिज में हो जाएगा। हाथ काम नहीं करेंगे, पाँव काम नहीं करेंगे, सिर्फ मूवमेंट सर का रहेगा। फरिश्ते आ रहे हैं मौत के, अब वो कहेगा मुझे दो रकत नमाज की मोहलत। नहीं 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 नहीं, और मुझे थोड़ा मोहलत दी जाए, एक बार कलमा पढ़ने की। नहीं 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 नहीं, मौत हाल बदलने नहीं देगी। 22 साल का नौजवान फिल्म देख रहा है थिएटर में, 6 ऐप है उसके, बेहतरीन जिस्म है, बॉडी बिल्डर है। वो फिल्म देख के बाहर को निकला, दिल्ली में, मुसलमान है, बाइक स्टार्ट की और चल दिया। बाइक पे बैठ गया, चल दिया, चलाई बाइक, और उसके बाद उसने कानों में अपने लगाया एयरबड्स और मुंह में गुटका है, तेजी के साथ चल रहा है। इसने ये सोचा नहीं है ये आखिरी इसकी सवारी है, इसके बाद ये कभी किसी बाइक पे सवार, उसने सोचा भी नहीं है, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा होगा, बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया होगा। इतनी देर में उसका दिल घबराया, साइलेंट अटैक आया, हार्ट अटैक। 22 साल के नौजवान को वहीं पर वो गिर गया। इतनी भी मोहलत नहीं दी मौत ने कि बाइक रोक लेता, मुंह का गुटका ठूक देता, कानों का वो गाना बंद कर देता जिसे सुन सुन के उसकी वो मर गया। वहीं पे उसका वो चेहरा जिसमें एक निशान हो जाता, तो ये वहां पर कॉस्मेटिक लगाता, फेस वॉश लगाता, डॉक्टर उसे दिखाता जाकर के मेरे निशान हो गया है, और उसकी दवाइयां खाता। मगर ये पूरा चेहरा लथेड़ के बखेर दिया, फाड़ दिया। उसके रोड ने, पूरी कंकरियों ने चेहरे का बुरा हाल कर दिया। चेहरा इसका देखने के लायक नहीं है, बिल्कुल पड़ा है लाश। थोड़ी देर के बाद लोगों ने उठाया, एक अस्पताल, मर गए। फिर पोस्टमार्टम हाउस में, पोस्टमार्टम हाउस में क्या होता है, चाहे बच्चा मरे, चाहे औरत मरे, चाहे मर्द मरे, चाहे बड़े मरे या छोटा मरे, अननेचुरल मौत जो मरता है उसको बिना कपड़ों के लिटा दिया जाता है, बगैर कपड़ों के। और उसके बाद उनके पास पहले छेनी और हथौड़ी होती थी, हथौड़ी से फाड़ते थे, अब नहीं, अब उनके पास ग्लेंडर है, ग्लेंडर लगाते हैं, यहां डालेंगे ग्लेंडर, पूरा ये फाड़ के पूरा निकाल देंगे। उसके बाद ये पूरी उन्होंने ये पूरा तलवा निकाला और निकाल के बाद पूरा फाड़ दिया। फिर यहां से पूरा फाड़ देते हैं, कर से ऐसे करके यहां से डालेंगे और पूरा फाड़ देंगे इसको। और इसके बाद फिर पूरे हिस्से में जो भी निकालना निकालेंगे, फिर इसके अंदर वो मोटी मोटी सुई से, प्लास्टिक के धागे से सीना शुरू कर देंगे और सीते 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 सीते, और उसके बाद सर को सिएंगे और फिर काली पिन्नी में लपेट के भेज देते हैं। मैंने 18 साल की उम्र के बच्चे की अपने पड़ोसी का गुस्ल दिया था, उस गुस्ल में मैंने उसका सर उठाया, और जैसी सर उठाने के बाद मैंने उसके सर में पानी डालना चाहा तो मेरी उंगली में उसके सर की एक हड्डी, जो सफेद हड्डी थी, पोस्टमार्टम की वजह से, फटने की वजह से बिल्कुल नोकदार हो गई थी, मेरी उंगली में लगी, खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब ने क्या आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तकलीफ की बात नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो वो कहता है ओ मेरा हाथ उठाने वाले, जरा मेरा हाथ आसानी से उठा, तेरे हाथ उठाने से मेरे तकलीफ होती है। और जब लेकर के चलते हैं जनाजा, तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके ले जाने वाले, ओ मेरा जनाजा उठाने वाले मेरे दोस्त, जरा हल्के हल्के कदम रख, तेरे कदमों की आहट से मुझे तकलीफ होती है। ये जो तकरीर कर रहा है, एक दिन इसको भी गुस्ल होगा, और ये जो सुन रहे हैं इनको भी गुस्ल होगा, कोई नहीं बचेगा, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। अब मेरी बहनें जरा ध्यान दे, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाकर के बोले, ऐ मेरी मां
मरियम मैं अब मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना ना मेरे बेटे ईसा ना, ऐसा ना करना। जब रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, मैं हजरत सैयदा ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा सैयदा मरियम की पैरों की धोबन के बराबर नहीं। मैं ये सोच के रो रहा हूं कि मालिक दिन रात सफर करता हूं, कहीं ऐसा ना हो पोस्टमार्टम वाली मौत मर जाऊं, तो मालिक बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। अपने महबूब के सदक़े से मदीने में ईमान वाली मौत हुजूर के सदक़े में अता करना, वो मौत जिसमें कोई इबाम ना हो, वो मौत जिसमें कोई हेजिटेशन ना हो, वो मौत जिसमें कोई दुनिया का ख्याल ना हो, वो मौत ना आए कि जिस मौत में इंसान देख रहा है फरिश्तों को, रो रहा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होने वाला है, और वो सियाबी रसूल हैं। कभी उनका रंग पीला होता है, कभी सुर, कभी पीला, कभी सुर, कभी जर्द, कभी सुर, कभी जर्द, कभी सुर। किसी ने पूछा इतने बड़े सिहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं 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 नहीं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब रूह निकालने वाली होती है तो बंदे को खबर हो जाती है कि वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। तो फिर मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मालिक बस आखिरी वक्त है, इस वक्त में अबू हुरैरा को माफ कर दे। अगर तूने आज अबू हुरैरा को माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। उसका जनाजा उठा के जवान 22 साल के नौजवान को घर ले जाया गया। माँ रोई हाय मेरे लाल, बहनें रोई मेरे भाई, सारा घर रो रहा है, मगर रिश्तेदारों की कैफियत वो नहीं है। वो कह रहे हैं जल्दी चलो, दफन करना है, उठाओ कब्र, उठाओ उठाओ, देर हो रही है, दुकानें बंद हैं। किससे दिल लगाया था दुनिया से? इससे जो तुझे मरने के बाद 10 मिनट नहीं, कोई तेरा रिश्तेदार गुस्ल में हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, सब डर जाते हैं और चले गए दफन करने के लिए। दफन कर दिया, मां हाय करती रह गई, मगर किस पे असर हुआ? ऐसे कितने जनाजे और उठेंगे तो हम तौबा करेंगे, कितने शोर और मचेंगे, और उसको दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद उसकी कब्र में अल्लाह अकबर उसको रख दिया गया, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे ही चलते हैं कब्र में दफन करके तो वो कहता है, ओ मुझे दफन करने वालों कहां छोड़ के जा रहे हो? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं अल्लाह के रसूल कबीले बनी नज्जार की तरफ से जा रहे थे, और नज्जार कबीले में हुजूर की ऊंटनी डिसबैलेंस होने लगी, कूदने लगी। सरकार ने की आंखों में आंसू आ गए। हमने अर्ज किया रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया ये कब्रिस्तान में, कब्र में अजाब हो रहा है। उस अजाब और मुर्दे की चीखें सुन के मेरी ऊंटनी ये बिल्कुल जो बेचैन हो रही है। फिर हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें बताता, दिखाता कि कब्र का अजाब कैसा होता है। एक आदमी मरा, बहुत बड़ा इंसान था, मतलब मालदार आदमी था, कब्र खोदी गई, बिच्छू निकले। क्या निकले बोलो? बिच्छू। अब उसको बंद कर दिया गया, कब्र खोदी, चलो बिच्छू हो सकते हैं, 50-60 बिच्छू हैं, एक जगह हो सकते हैं बिच्छुओं की जगह हो। फिर दूसरी जगह खोदा तो फिर वही बिच्छू, तीसरी जगह खोदा फिर वही बिच्छू। उलमा से कहा आप क्या करें? कहा ये बिच्छू नहीं है, कब्र का अजाब है, ये दफन होने से पहले ही शुरू हो गया है, बस ये मामला है, इसको दफन कर दो। पूरी दुनिया में खोदोगे फिर भी ऐसे ही बिच्छू निकलेंगे, क्योंकि इस इंसान ने गुनाह इतने किए हैं। मेरे भाई, वो कब्र में दफन कर दिया गया, 22 साल का नौजवान। सवाल यह है कि जब उसकी कब्र में अल्लाह के रसूल आए होंगे तो जिन आंखों से उसने गंदी फिल्म देखी थी, उन आंखों से हुजूर को देखने का कैसे हिम्मत की होगी उसने। कल है दीदार का दिन, बोलो आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए। देखो जिसके गुनाह वो खबरदार है। मेरे मोबाइल में, आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल में एक भी वीडियो आज तक ऐसा नहीं चला जो अल्लाह के इल्म में ना हो, जो अल्लाह ने देखा ना हो, अल्लाह के इल्म में ना हो। एक पत्ता ऐसा नहीं गिरता जो उसके इल्म के बगैर गिर जाए, उसकी इजाजत के बगैर गिर जाए। उसकी जमीन के अंदर, समंदर के अंदर कोई ऐसी मछली नहीं जिसकी भूख की खबर मेरे रब को ना खबर हो। ये आंखें क्यों बनाई गई है? अल्लाह ने क्यों बनाई? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपने दीदार के लिए बनाई है। मेरी बहनों, मेरी बेटी, और आपसे कह रहा हूं, नौजवानों, कौन सी मौत मरना पसंद करोगे? यही सी वाली?
ए भाई कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बेटे, आपको कोई बुलाने नहीं है, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो बेटा, मैं आपसे दाद तो नहीं चाह रहा हूं, तकरीर तो कर रहा हूं, तो मुझे कोई आपसे दाद नहीं चाहिए, बस सुनो मेरी बात बैठ के। मैंने फिर कहा, मैं हर तकरीर को यही समझ के करता हूं कि हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। मैं मुनाफिक नहीं, मुसलमान हूं। मुझे कल अल्लाह को जवाब देना है जाके, कल अपने कर्म से वो मुझे माफ करे। लोगों के दिल नहीं लगते, फिल्म देखते हैं तो पूरी देख लेते हैं, मगर बात वो पूरी सुनने के लिए तैयार, हालांकि उनको इसी रास्ते से गुजरना है। मेरी बातें आज आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं, मौला अली फरमाते हैं तू कैसा इंसान है, मौत के जिक्र पे डर जाता है। जब तुझसे जिक्र बर्दाश्त नहीं होता तो मौत कैसे बर्दाश्त करेगा। मुसलमान लड़कों से गुजारिश कर रहा हूं, तुम्हारी आंखें नहीं थी ये जो तुमने गंदी की हैं, ये तुम्हें इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया, यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया। तुम सोचो तो 3-3 घंटा तुम्हारा कब गुजर जाता है। ये इतनी बड़ी आफत और क्या होगी कि नमाज 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाती है, नमाज पढ़ने नहीं जाते। नौजवान बैठ के वो खेल रहे होते हैं गेम, देखो कितने बच्चे बर्बाद हो गए, नौजवान बच्चे। कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कैसे कहूं इनको कि तुम इसमें के नहीं हो, तुम लड़कियों के पीछे भागने वाले नौजवान नहीं हो, तुम मोबाइलों पे गंदी चीजें देखने के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम तो आशिक़ रसूल हो, तुम तो आशिक़ रसूल हो। एक ताबई बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर, अनस इब्न मालिक के शागिर्द हैं। तवज्जो करता हूँ, अजदर के वो क्या के पल्लिए वगैरह बनाते हैं, आप समझते हैं पल्ले, इसको समझते हैं डोल, ऐसे करके उसमें कुछ रखने के लिए वो बनाते हैं, बेचते हैं। एक बार एक औरत उनको देख लेती थी, बादशाह की बीबी थी, उस पर आशिक हो गई। उसने अपने फौजियों से बुलवा लिया, कहा क्या, कहा तेरे पल्ले उल्ले खरीदने होंगे, हमें नहीं पता। अंदर गए, उसने कहा दरवाजा बंद करके और चले जाओ। दरवाजा बंद कर दिया, तो वजह है कि नहीं, उसने नजर झुका ली। उसने कहा ए मेरी तरफ देख, कहा नहीं देखूंगा। कहा क्यों मेरी तरफ देख, कहा तुझे काम क्या है मुझसे वो बता। कहा मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, बस मेरा तुझ पे दिल है और मैं बादशाह की बीवी हूं, मुझे देखने के लिए लोग तड़पते हैं, मैं चाहती हूं तू मेरे साथ बदकारी करे, बुरा काम करे। उसने उसकी तरफ देखा, नहीं देखा, नजर झुकाए रहा। उसने कहा मुझे देखने के लिए लोग तरसते हैं, तू नजर क्यों नहीं उठा रहा। उसने कहा अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई, नहीं देखूंगा। उस औरत ने कहा अच्छा, आगे बढ़ी और जा करके उससे कहा कि मेरे साथ जिना कर नहीं करूंगा। कहा जिना नहीं करेगा तो मैं शोर मचा दूंगी। कहा तेरी मर्जी जो चाहे वो कर। उसने जब शोर मचाने की कोशिश की, उसने एकदम अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बचा ले। फिर उसने देखा कि बाहर से दरवाजा लगा था, मगर जैसे ही उसने दरवाजे पे धक्का दिया एकदम खुल गया। उसने कहा फौजियों पकड़ो, अब रास्ता तो बनता, दरवाजा ऊपर चढ़ गया, 3 मंजिल के ऊपर चढ़ा। देखा तो फौजी आ रहे थे, कहने लगे मालिक जान दे दूंगा मगर अब मैं अपनी तन्हाई बर्बाद नहीं करूंगा, मैं जिना जैसा बुरा काम नहीं करूंगा। जैसे ही वो ऊपर से नीचे कूदा है, अभी कूदा नहीं था, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने उसको अपने पर पे बिठाला और नीचे उतार दिया। जैसे ही उसने देखा सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, बड़े ही खूबसूरत, और कहा कि आप कौन है। कहा तूने मुझे पहचाना। कहा नहीं पहचाना। कहा देख मेरा नाम, मैं इस वजह से आया हूं कि मेरा नाम यूसुफ है, मैं याकूब का बेटा हूं, और मैं तुझे यह खुशखबरी सुनाने आया हूं कि जो मैंने नबी होके काम किया था, तूने मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके काम कर दिया। नौजवानों को तो चाहिए था मेरे भाइयों को कि आप क्या समझते हो, जब तुम शादियों में, मेलों में, जलसों में जाते हो और अपनी बहनों को तैयार करवा के शादियों में लेके जाते हो, तो इसका क्या मतलब है। लाशऊरी तौर पे सुनो, इसका मतलब यह तुम अब दूसरे की बहन को देखोगे, अपनी बहन को दूसरों के लिए लेके जा रहे हो। जब आप अपनी बीबी को सजा सवार के लेके जा रहे हैं, इसका साफ मतलब है बीबी जितनी सज सकती है, संवर सकती है, आपके लिए संवर सकती है, किसी दूसरे के लिए। इसका मतलब साफ है, आप जब लेके जा रहे हो तो दुनिया में आपको बदला मिल रहा है। आप किसी और की बीबी को देखोगे, आप अपनी बीबी को किसी और के लिए लेके जा रहे हो। थोड़ी बुरी लग रही होगी बात कुछ लोगों को, मगर बात सच है।
11 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, ऐसा कोई आंकड़ा बताते हैं लोग। मैं कहता हूं 11 लाख तो सही, 11, अभी किसी की इतनी ताकत वाला दुनिया में कोई नहीं बना जो 11 लड़कियों का इस्लाम बदल दे। चूंकि जिसने इस्लाम समझा होगा वो जान दे सकती है, मगर अपना ईमान, जल्दी बोलो ईमान। ये कौन गई है? ये वो है जो बचपन से बेहया थी, इसकी माँ भी बेहया थी। माँ ने इसको पर्दा करना नहीं सिखाया, माँ ने इसको फिल्म देख के तो रोना सिखाया, मगर सजदे में रोना नहीं सिखाया। अगर ये सजदे में रोने वाली होती तो जान दे देती, मगर ईमान नहीं देती। अच्छा, मैं इनको मुसलमान मानूं जो गैर मुस्लिमों की बाइकों पे घूम रही हैं? इनको मुसलमान मानूं जो गैर मुस्लिमों के साथ फाउंड हो रही हैं सिनेमा में, जिनके बुर्के वाली सिनेमा, इनको मुसलमान मानूं? नहीं। अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, मेरे भाइयों, कि मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये रोज तकरीर में कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं वसीयत कर चुका हूं, जब मैं मरूं तो मुझे दफन करने से पहले अगर फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक का जूता मिल जाए तो मेरे सीने पे रख देना कब्र में, ताकि मेरा रब उस मुबारक जूते की बरकत से मेरी बख्शिश करे। कौन बच्चियां जिन्होंने ये बयान दिया लड़कियों ने, हम पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो नहीं सोते, और बुर्का ओढ़ते सोते वक्त तो बुर्का उतार देते हैं। आप क्यों सोती हैं? कि जब बम गिरते हैं ना इजराइल के, तो हमारे घर मलबे बन जाते हैं और मलबे में से निकलती हैं लाशें, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, हमारे 25 से 30 हज़ार बच्चे भूख से मर गए, सूख सूख के मर गए, रोटियां ना मिली, ब्रेड ना मिले, भूख से मरे। हमारे जवानों को कफन नहीं मिले, और वो भी ऐसी मर गए, किसी का हाथ उड़ गया, किसी का सर उड़ गया, मगर ए आमना के लाल, आपकी किसी कनीज के कदम नहीं डगमगाए। एक भी नहीं बता सकते एक लड़की ने यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ अपना मजहब छोड़ रही हूं, बस मेरी जान बचा ले। नहीं नहीं, 50 से 60 हज़ार औरतें दुनिया से चली गई, ये कहते हुए, ए आमना के लाल, जब तक जान रहेगी तेरे दीन पे कुर्बान रहेगी, अक्सा पर कुर्बान रहेगी। काश मैं बता पाता अपनी उन बहन बेटियों को जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहन लिए हैं। मैं काश उन अपनी बेटियों को बताता जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहन लिए, जिन्होंने आदि आस्तीन के कपड़े पहन लिए। मैं बताता कि शरीयत कहती है, अगर औरत आपकी अपना हाथ खोल के वुजू करना चाह रही है, वुजू करते वक्त आदि आस्तीन के जो कपड़े पहनती है, उन्हें बताओ ये बात, अगर वो वुजू करना चाह रही है, शरीयत ये कहती है अगर गैर मर्द देखेगा वुजू करेगी अगर वो, तो और उसे मजबूरी है, कहीं और नहीं कर सकती, वो मजबूर है, तो शरीयत ये कहती है वो वुजू ना करे, बल्कि अपने घर में तयम्मुम से नमाज पढ़े, बगैर वुजू के नमाज पढ़े, तयम्मुम से नमाज पढ़ ले। अब चे जाए कि ये सब बदतमीजियां, ये बताओ, जब माएं ऐसी होंगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, जब माओं को नमाज की कोई सूरत नहीं, नमाज पढ़ती हैं, अच्छा टाइम नहीं मिलता बच्चों की। अरे तुमने क्या खाक बच्चे पाले, कोई जुआरी बना, कोई शराबी बना, कोई बदकारी करने वाला बना, क्या खाक पाले बच्चे तुमने? नमाज छोड़ के बच्चे पलते नहीं हैं, नमाज छोड़ के बच्चे बिगड़ते हैं। नमाज, मेरा ये जुमला याद रखना, नमाज छोड़ के बच्चे पलते नहीं हैं, बच्चे बिगड़ते हैं। जिसने सिर्फ मर्द ने कमा कमा के बच्चों को सिर्फ पाला, उसने बच्चों को बिगाड़ा, चुके नमाज की उसे आदत नहीं थी। अब बच्चे जहन्नमी हो गए, पले तो क्या फायदा हुआ? मियां बेहतर इंसान वो है और बेहतर माँ वो है जो अपनी बच्चियों को दीन भी सिखाए, जहन्नम से बचाए। और मेरे भाइयों, दुनिया में औरतें तो बहुत आई, मगर नबी की बेटी ने जैसे बच्चे पाले ना तो कोई पाल सका है, ना कोई पाल पाएगा। हुजूर की बेटी के एक बेटे का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है।
दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। हमारी शादियां, ऐसा लगता ही नहीं मुसलमानों की शादियां मुसलमानों की हैं। हाँ, और कोई साहब जाना चाहते हो तो चले जाएं, वैसे भी मैं तो फारिग ही इंसान हूं। आप कहो तो ख़त्म कर दूं, ज़्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे। हाँ, और एक साहब जाने वाले हैं, और कोई साहब जाने वाले हैं तो चले जाएं भाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे, तशरीफ ले जाएं। जाएं उस घर में जिस घर में से निकाल के एक दिन कब्र में रखा जाएगा। जाएं इस महफिल से जाएं, ये तो जन्नत की क्यारी है। एक बात और बताऊं, किसी भी बद अमल इंसान का ज़्यादा दिल लगता नहीं जलसे में। मेरी तकरीर में तो ख़ास तौर से वो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि बार बार उसके नफ्स पर हमले होंगे। इबलीस का कोई दोस्त ऐसी महफिल में नहीं बैठता। वो कहता है तू मेरा दोस्त है यार, यारी है अपनी बड़ी पक्की, तू यहां क्यों बैठा है? चल कहीं बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, चल थोड़ा मोबाइल देखेंगे, चल थोड़ा स्टोरी देखेंगे। यहां क्या इस मौलवी की बातें सुन रहा है? हाँ, सबसे ज्यादा तकलीफ इबलीस को ऐसी महफिलों से होती है। उसे पता है उसका काम बिगड़ रहा है, कि उसका काम बिगड़ रहा है। मुसलमान जागरूक हो गया, तवज्जो आ गई, तो फिर ये हुजूर की उम्मत है। सुभान अल्लाह, कब कितनी नेक बन जाए किसी को कोई खबर नहीं है, क्योंकि हुजूर की दुआएं जो हैं। यार मुसलमान कहते हैं मेरे पास किसी की दुआएं नहीं। और तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत ही नहीं है। मेरे नबी ने जितनी मेरे लिए दुआ की है, अब किसी और की दुआ की जरूरत ही कोई नहीं। सरकार के करम, मेरे आका के मुझ पर हैं इतने करम कि अब किसी के करम की जरूरत नहीं। मुसलमानों की शादियां लगती हैं जैसे यहूदियों की शादियां हैं, नसरानियों की शादियां हैं। बुरा ना मानना, मैं तो शादी में जाता नहीं। अभी कुछ दिनों पहले एक शादी में जबरदस्ती मुझे कोई ले गया, तो उस शादी में जाके मैंने ये बदतमीजी देखी कि बड़े बड़े दीनदार बनने वाले, उनके घर की औरतें ऐसे ही थीं जैसे स्टेज पे नाचने वाली औरतें होती हैं। जरा मैं जबान सख्त इस्तेमाल नहीं करता हूं, आसानी से बोलता हूं। बात मैंने कह भी दी, आप समझ भी गए होंगे। पहले जिस तरह से लोग बाजारू औरतों को देखने के लिए स्टेज पे बुलाते थे, अब कोई बुलाता है? नहीं बुलाता। क्यों? क्योंकि घरों की औरतों का हाल ये हो गया। जिस औरत ने कभी बेपर्दगी ना की हो, वो शादी वाले दिन मुंह खोल के खूब मेकअप करके, अरे आज तो मेरे घर की शादी है, आज क्यों नहीं करूंगी बेपर्दगी। एक तुम्हारे यहां की शादी है, एक हुजूर के घर में शादी हुई है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। एक शादी अली की शादी है, जोर से तो बोलो। शादी सैयदा की शादी है। अच्छा, इस बात में इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है। किसका? अली और हाँ, स्टेज वाले भी जरा बोलते रहो भाई, आप लोग भी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। किसका जोड़ा है? सैयदा खातून जन्नत का। मौला अली कहते मेरी शादी हुई। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी बेटी को जहेज भी दिया है। मालूम है क्या जहेज दिया है? ये सब जो आप कहते हो ना, ये चक्की दी, ये तो हजरत अली के पैसे से दी थी वो बेच के। मगर ये सब बात नहीं, हुजूर ने जो बेहतरीन जहेज दिया है, वो हमारे यहाँ का जहेज तो पुराना हो जाता है। 20 साल के बाद बेड भी बेकार हो गया और फ्रिज भी, वॉशिंग। हुजूर ने अपनी बेटी को जो जहेज दिया, अगर आज का मुसलमान अपनी बेटी को वही जहेज दे दे तो मैं लिख के दे सकता हूं उसके घर में कभी तलाक नहीं होगी, बड़े झगड़े नहीं होंगे। छोटे मोटे झगड़े तो हर जगह होते हैं, मगर कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा। वो कौन सी वो हुजूर ने जो दी है, वो कौन सा जहेज है? मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा अली का कहना मानना। सुभान अल्लाह। किसका कहना मानना? अली का कहना मानना। अली का कहना मानना। जल्दी बोलो, किसका कहना मानना? अली का कहना मानना। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। यार कैसी शादी है जिसमें बाराती अबू बकर सिद्दीक है, बाराती उमर फारूक आजम है, बाराती उस्मान गनी है, दूल्हा अली है, निकाह पढ़ाने वाले काजी मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो। सुभान अल्लाह। दुल्हन फातिमा है। हजरत अली कहते हैं अपनी दुल्हन से मेरी पहली मुलाकात है। मैं गया हूं अंदर कमरे में, जो मैंने शादी वाले दिन उनको देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा आप रोते क्यों हैं? क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी? मेरी बहनों को सुना देना। और वो सुन भी रही है माशाल्लाह। बता देना मेरी बहनों को, मेरी बेटियां सुन रही मेरी आवाज। मेरी बेटियां सिर्फ मेरी आवाज सुन के इस बात पे गौर करें। हजरत अली कहते हैं मैं रोए तो उन्होंने कहा क्या आपको निकाह पर? मैं कहा नहीं, मेरा नसीब ऐसा है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। ये तो बड़ी। तो कहा रोते क्यों हैं? कहा छोड़े ना बात को,
बात क्या है, रोते क्यों हैं? हज़रत अली कहने, मैंने कहा बात यह है कि कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो एक जोड़ी नए कपड़े वो पहनती ज़रूर है, मगर मैं देख रहा हूँ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं, और कैसा हुजूर ने आपकी तरबियत फरमाई है। बस यही देख के रोया हूँ कि हुजूर की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। कितने पैमद, कितनी चादर पहनी हुई है? 17 पैमद, और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे सरताज आप बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था और बचपन से यही समझाया, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है मेरी बेटी। सुभान अल्लाह, वाह, हक है। अल्लाह, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, डॉक्टर बताता है ये करना, ये ना करना, और अगर आप फिर भी करते हो तो नुकसान किसको होता है? बोलो, इंसान को होता है। ऐसी शरीयत कहती है ये करना, ये ना करना, नुकसान किसका है? बोलो, नुकसान किसका है? क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? अपनी बेटी से हुजूर मिलने के लिए गए, दरवाजे पे आवाज दे रहे हैं, फातिमा दरवाजा खोलो। जी अब्बा तशरीफ लाएं, आ जाऊं? अकेले हैं तो आ जाएं। इमरान आए हैं साथ, अब्बा उन्हें ना लाएं। फातिमा क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाएं। और मेरी बेटी क्यों ना लाऊं? अर्ज करती हैं, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए। हुजूर अंदर गए, देखा तो पूरा चेहरा पीला है। कभी तो आप भी बेटियों के घर जाया करो, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फातिमा चेहरा बिल्कुल पीला है, चेहरे में गड्ढे पड़े हैं, कमजोर होती है मेरी बेटी। बाप तो ऐसे ही पूछ ले तो बेटी रोने लगती है। अर्ज करती है, अब्बा अल्लाह का शुक्र, और बताना मेरी बेटी क्या हुआ है? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और अपने महलों में रह करके खुदा उसके रसूल को भूल जाने वालों, खूबसूरत खूबसूरत घर बनाकर अल्लाह के रसूल को भूल जाने वालों, मेरे नबी ने फरमाया, बताना मेरी फातिमा। अर्ज करने लगी, अब्बा और तो कोई बात नहीं, बात यह कि मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया और मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है, और कोई बात नहीं। हुजूर आगे बढ़े, बेटी के सर पे हाथ रखा। मेरी बेटी फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। मेरी फातिमा, मेरी बेटी, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप मोहम्मद को आज 9 दिन हो गए हैं, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हैं। अम्मी आशा फरमाती हैं, 17 दिन हो गए थे, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था और मैंने देखा कि मेरे नबी ऐसे दुआ कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ी, हुजूर ने गुठली चूस के पानी पिया था, मेरे आका करीम ने गुठली चूस के खजूर की। मैं आगे बढ़ी, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह किसके लिए दुआ फरमाते हैं? आगे मैंने देखा तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। ओहो, क्या मेरे सरकार, कोई मां अपने बेटे से इतना प्यार कर नहीं सकती जितना मेरे हुजूर मुझसे प्यार करते हैं। तुमने फेसबुक वाले को तो टाइम दिया, इंस्टाग्राम वाले को टाइम दिया, मगर मदीने वाले पर दरूद नहीं पड़ा तुमने। कल क़यामत का दिन होगा, आप सब भी देखोगे, हम भी देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी कि हुजूर क़यामत के दिन भी हमारे लिए रो रहे होंगे। क्या सजदे में सर रख देंगे, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएं। यार दुनिया की भीड़ में अपना रिश्तेदार को भूल जाता है, मगर क़यामत की भीड़ में मदीने का ताजदार एक भी उम्मती को जब तक जन्नत में नहीं ले जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हैं, वाह, हक है। क़यामत के दिन मेरी बहनें जवाब देंगी, मेरी बेटियां जवाब देंगी। जो नमाज नहीं पढ़ती थी वो उस खातून जन्नत को कैसे जवाब देंगी जिसने 17 दिन के चूल्हे न जलने के बावजूद भी पूरी पूरी रात नमाज पढ़ी है? वो क्या जवाब देंगे? आप से एक बात और अर्ज कर रहा हूं, ऐसे न मरना कि तुम हुजूर को भूले हुए हो।
बल्कि ऐसे मरना कि हुजूर को याद करके दुनिया से जाओ। क्योंकि जिसको आदमी याद करता है कब्र में उसी की याद आती है। अब कब्र में माँ बाप तो है नहीं, तो फिर किसकी? हुजूर को याद करोगे तो कब्र में हुजूर तशरीफ ले आएंगे। अच्छा, आप लोगों को उर्दू कुछ कम समझ में आती? लोगों समझ आ रही है सबके? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फंस तो नहीं गए आप? मुझे 1 घंटा हो गया, 5-10 मिनट और बोलूं? नहीं, थोड़ा सा 1-2 लोग भी उठते हैं ना, मुझे तकलीफ होती है। अपनी बात कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा इसी मिजाज का इंसान। मैं आपसे अभी तक कुछ कह नहीं रहा हूं, बस इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूं कि लोगों को, मैं तो बड़ी सोच रहा हूं कि इनकी ज़िंदगी बदले, मगर ये लोगों की तब्दीली आने में मसला है। वो किसी इंसान की बात मानने के लिए तैयार नहीं। मैं बात आपसे क्या कर रहा हूं, इधर देखें। अच्छा, आदमी अगर ऐसे मर जाए कि उससे सारी दुनिया के सारे पीर राजी हों और माँ बाप नाराज हो, तो फिर कहाँ जाएगा वो? हाँ, हर जहन्नमी को पता होगा वो क्यों जा रहा है जहन्नम में। आजकल पीरों के पीछे लोग ऐसे भागते हैं जैसे बहुत बड़ी नेमत है। वो नेमत है, अच्छे पीर नेमत है, मगर माँ बाप घर में हैं, उनकी कोई कदर नहीं। बोलो बोलो तो, मां बाप के साथ क्या मामला है? एक सिहाबी रसूल हैं, उनकी रूह नहीं निकल रही है। हुजूर आए, सरकार ने फरमाया मां को बुलाओ। मां से पूछा तू नाराज है? जी नाराज हूं, इस वजह से इससे अल्लाह भी नाराज है। हालांकि सिहाबी के कदम की धोबन के बराबर नहीं हम लोग। हर सिहाबी जन्नती है, मगर ये मशीयत समझा रहा हूं मैं आपको, मशीयत है अल्लाह की, आपको पता चले। आज बीबियों के गुलाम नहीं बन गए लोग। अपनी बीबी की अम्मी को बड़ी प्यार से अम्मी कहता है, डर के बीबी से, और अपनी अम्मा से बात नहीं करते। कुछ ऐसे भी जाहिल हैं दुनिया में, अपने सगे बाप से बात नहीं करेगा, हैं? अपने बाप से बात नहीं करेगा, और अपनी बीवी के बाप को अब्बा कहेगा। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरों के अब्बा को अब्बा कह रहा है। बीबी दीन बन गई तेरा। सुन, कान खोल कर, कभी किसी भूल में रहा हो, मर के फिर अफसोस ना करना, और ये ना करना ये बात नहीं पता थी, इसी वजह से ये बात भी बता रहा हूं। हुजूर ने पूछा तू इससे नाराज क्यों है? अपने बेटे से मारा है? नहीं। गाली दिए? नहीं। धक्का दिए? क्यों नाराज है? जो उसकी रूह नहीं निकल रही है। जाकिनी के वक्त में अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। आज माँ बाप तरस रहे हैं। हुजूर से अर्ज की या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती शुरू कर देंगे तो कयामत आ जाएगी। आज बाप पे जबान चढ़ाते हो, कल ये मरेगा तो रोया करोगे, मिलेगा नहीं तुम्हें। बाप बाप होता है और मां मां होती है। आज हालात ये हैं कि लोगों को दोस्तों के लिए टाइम निकालते हैं, मगर अपने बाप के लिए वक्त नहीं निकालते। दोस्तों के पास बैठने का शौक है, और मां बाप के पास कब बैठेंगे? जब वो मर जाएगा, तब उसकी खबर पे जाके रोएंगे। अबे ऐसा रोने से क्या फायदा? रोने का हो गया। जीते जी बात ना की बाप से, फिर उसकी ठंडी खबर की मिट्टी से जाके रो रहा है बंदा। सुनो मेरे भाइयों, हुजूर ने फरमाया इसे माफ कर दे, वरना मैं इसे आग में लगाऊंगा, आग लगाऊंगा इसमें। हो जहन्नम में जाना है इसको, तो मैं यहीं से आग लगा देता हूं। या रसूलल्लाह मैं माफ करती हूं। मां ने जैसे ही कहा माफ, वैसे ही बच्चा जो है ना बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया को ये बता के जा रहा है कि जब तक मेरी माँ नाराज थी मेरा अल्लाह नाराज था, जैसे ही मेरी माँ राजी हुई मेरा अल्लाह राजी हो गया। जोर से तो बोलो। आज माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कोई कदर नहीं, उनसे जबान दराजी होती है, उनसे पैसे छुपाए जाते हैं, उनको पैसे नहीं दिखाए जाते। अपनी बीवियों पे खूब पैसा खर्च करेंगे, माँ बाप की बीमारी की दवा तक के लिए इनको परेशानी होती है। हम ये नहीं कहते बीवी पे खर्च करो, उस पर भी करो, मगर मां से बड़ा किसका मकाम है? मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, और हज करके मैं दुआ कर रहा था, और फिर मैंने सोचा क्या पता किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। कहते हैं मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे नींद आ गई, और फिर मुझे हाथे हुए गैब से आवाज आई अल्लाह ने सबका हज कबूल किया है, मगर हारून बिन मूसा बल्की का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया है। क्यों?
अब यही देखना था। गए बल्कियों में, कोई हारून है जी, वो हारून बिन मूसा जिसका एक हाथ कटा हुआ है, यहां से पूरा हाथ कटा हुआ है, वो जो दुआ कर रहा है, वो सबसे ज्यादा नेक आदमी है हमारे पूरे काफिले में, वही अल्लाह वाला है। वो बैठा है, नमाज पढ़ रहा था। कहते हैं नमाज पढ़ रहा था, मैं पीछे जाके बैठा, और जैसे ही पीछे जाके बैठा उसने सलाम फेरा और कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। कहा क्यों आए हो? कहा इस वजह से कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ ये बताने। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आता हूं, काबे का तवाफ करता हूं, और तवाफ करके फिर मैं सफ़ा मरवा पे सही करता हूँ, मकाम इब्राहीम पर, मुल्तज़म पर, और रुकन यमानी, रुकन शामी, रुकन इराक़ी, रुकन असबत पर, काबे में, फिर मिना में, मुज़दलिफ़ा में, सब जगह दुआएं करता हूँ। अरफ़ात के मैदान में दुआएं करता हूँ, रोज़ आता हूँ, दुआ करता हूँ, खूब रो रो के मैं हर साल हज पे आता हूँ और दुआ करता हूँ। फिर मैं एक शैतान के कंकरी मार के, बाल मुंडवा के, जानवर कुबरान करके बाल मुंडवा के फिर मैं नमाज पढ़ने बैठता हूँ, तो कोई अल्लाह का वली आके कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, मुझे 24 साल हो गए। का क्यों? का मैं अपनी मां का गुस्ताख था, शराब पीता था। शराब अकेला थोड़ी पीता है आदमी, अपने माँ बाप की इज्जत पी जाता है, बीबी की सुकून पी जाता है, बच्चों का मुस्तकबिल पी जाता है। शराब बुरी चीज़ है। वो कहता है शराब के नशे में मैंने अपनी माँ से कहा मुझे ज़रा खाना दे दे। वो रोटी बना रही थी तंदूर के पास बैठ के, जब मैंने उससे कहा तो उसने कहा शर्म नहीं आती, शराब पीता है, मुंह तेरी बदबू आ रही है, और रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखता और हमको परेशान करता है। कहते उसकी बात बुरी लगी, मैंने तो उसके थप्पड़ मारा। उसके थप्पड़ मारना था, वो उसी आग में गिर गई और गिर के वो बिल्कुल जलने लगी, और मैं इतना बेवकूफ़ कि मैं बेहोश हो गया वहीं पे। जब मुझे होश आया सुबह को तो मेरी बीबी जा रही थी, घर में सामान पैक करी थी। मैंने कहाँ जा रही है? कहने लगे मैं अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपनी माँ का कातिल है। कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ मर गई, और ये कह के मरी है कि मेरे जनाजे की नमाज उसको ना पढ़ने देना, उसे ना बताना, उससे तो मैं क़यामत की फैसला करवाऊंगी रब की बारगाह में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा और कहा जालिम। वो कहने लगा मैंने अपना वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था उसी वक्त, सारे पैसे मैंने अल्लाह की राह में दे दिए, और 24 साल से हज करने आता हूँ, और जब हज पूरा हो जाता है तो कोई कहता है तेरा हज कबूल। कहते मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा ना, फिर मैं जाके सो गया तो ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाए। फरमाया तूने उस डरे हुए को क्यों डरा दिया? या रसूल अल्लाह वो अपनी माँ का गुस्ताख था। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसे बख्श देगा, माँ की वजह से बख्शेगा। कयामत के दिन उसकी माँ कहेगी मालिक मेरी ऐसी कौन सी खता थी जो इसने मुझे जान से मारा, जला के मारा। मैंने 9 महीने पेट में रखा, अपनी छाती का दूध पिलाया, इसने मुझे मालिक क्यों मारा? मेरा फैसला कर। अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। वो कहेगी जहन्नम में ले जाओ, फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। वो कहेगा माँ 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 माँ, और माँ नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी। फिर कहेगा माँ। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज़ में अल्लाह असर पैदा करेगा माँ के दिल पे। वो कहेगी क्या बात है, क्यों आवाज़ देता है? कहेगा बचपन में मेरा हाथ जल गया था, तू पानी में डालती थी मेरा हाथ, मुझसे ज़्यादा तेरे तकलीफ़ होती थी, मैं वही तो तेरा बेटा हूँ, मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं, माफ़ कर दे मेरी माँ, माफ़ कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर उसकी माँ के दिल में अल्लाह रहम डालेगा, तो कहेगी मालिक मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तू इसे क्यों माफ़ कर रही है? या रसूल, या अल्लाह मेरे मालिक ये है तो मेरा बेटा, चाहे मुझे कैसे ही मारा, मेरा लाल है, तू इसे माफ़ कर दे। फिर अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों माँ तो वो है मर जाए। हज़रत अली से पूछा ये ए अली क्या माँ मरने के बाद भी दुआ करती है? तो आपने फरमाया हाँ, माँ मोहब्बत का वो समंदर है, अगर सूख भी जाए ना, अगर सूख भी जाए ना तो समंदर की रेत में नमी रहती है। आज माँ है ना तो आज तुमको इसका एहसास। मैं से पूछूं 25 साल हो गए मेरे वालिद नहीं, और मेरी वालदा को भी 2 साल हो गए।
और वो अल्लाह उन दोनों को बख्शे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, अपने बाप का तलवा चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। और मैं कैसे चूमूंगा, मेरे बाप का तो तलवा नहीं है, बस वो कब्र है, उसकी मिट्टी चूमूंगा। और जिनके हैं तुम ख्याल नहीं करते, ये बाप नहीं होगा ना, उस दिन तुमको बड़ा अफसोस होगा। वो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ नहीं करता है, मगर लोगों से पीछे कहता है मेरा बेटा ऐसा है। वो सबसे ज़्यादा फ़ख्र करता है अपने बेटे पे। मैं अब से कह रहा हूँ, माँ बाप अगर राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, माँ नाराज़ है तो अल्लाह नाराज़ है। और याद रखो मेरे भाइयों, किसी और की दुआ लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, किसी और की दुआ का कोई भरोसा नहीं कबूल हो के नहीं। मगर हुजूर फरमाते हैं, माँ बाप, माँ की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबी की दुआएं अपने उम्मती के हक़ में कबूल होती हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आप सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। जोर से कहो जरा आमीन। आमीन। अल्लाह अपने फजल व करम से हम सब की मगफिरत फरमाए। आमीन। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, एक बात और कह के जा रहा हूं। मेरी बहनों से उम्मीद रख रहा हूं कि आज के बाद मेरी बेटे बहनें बेटियां इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के लिए पर्दा भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी। इंशाअल्लाह। और उम्मीद यह भी करके जा रहा हूं आप लोगों से कि अगर माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। 1 मिनट बस खत्म कर रहा हूं मैं अपनी बात, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो। मैं आखिरी बात यह कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। काई की? निगाहों की। मुसलमान हो के मरो। एक आदमी है किफल नाम का, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था, उसका नाम था किफल। किफल। एक दिन एक औरत आई तो इसे देख के रोने लगी। कहा तुझे पैसे नहीं मिले जो रोती है? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और मैं अपना जिस्म तेरे सामने बेचने आई हूं तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। कहा रो क्यों रही है? कहा बस वैसे रो रही हूं, उस करीम से ये कह रही हूं, उस रहीम से ये कह रही हूं, ऐ मेरे करम करने वाले, ऐ मेरे रहम करने वाले, अपनी बंदी पे करम फरमा, रहम फरमा। मालिक तू गवाह है, तेरी बंदी ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, और मैं मजबूर ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। वो ऐसे रोई, ऐसे फूट के रोई कि उस आदमी का दिल बदल दिया अल्लाह ने। आप देखो, उसका जब दिल बदला तो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये सारे पैसे ले जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया। याद रखो, दूसरों की बेटियों को महफूज रखो, तुम्हारी बेटियां महफूज रहेंगी। दूसरों की बहनों को महफूज रखो, तुम्हारी बहनें महफूज रहेंगी। वो सजदे में जाके वो रोने लगा, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लुटी हैं, मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं है, तो तेरे तरह करम करने वाला भी तो कोई नहीं। फिर रो के बोला मालिक अगर मेरे गुनाह क्या तेरी रहमत से बढ़ गए? ये बात उसके दिल पे ऐसी असर करी कि रोया, इतना रोया कि उसका रूह निकल गई, और ऐसे रोया कि मियां उसकी जब रूह निकल गई, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था, ये खौफ खुदा से मरा था। जब कोई उठाने वाला नहीं था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, और इसके दरवाजे पे मोटे मोटे लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफल है उसको अल्लाह ने बख्श दिया है। बेशक कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मेरे मौला, तो मेरे भाइयों मखदूम याहिया मुनीरी कहते हैं, तौबा का तरीका बता रहा हूं। तरीका वो कहते हैं कि वुजू कर लो और घर बंद कर लो अपना कमरा, मेरी बहनें भी सुने आप भी, और फिर मुसल्ले पे जाओ, और जितने भी तुमने गुनाह किए सबको याद करो शुरू से लेके आखिर तक, और फिर कहो मालिक कोई ऐसा गुनाह न था जिसे तूने देखा ना हो, बस मुझे माफ कर दे। उसके खौफ से रो। वो कहते हैं इतना रो लो कि आंख के आंसू ढलक के गाल तक आ जाएं। फिर याद रखो, अल्लाह फरमाता है इतना रो ले मेरे बंदे कि तेरी आंख का आंसू ढल के और गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। हजरत आदम रो रहे थे ना, तो उनके आंसू एक जगह जमा हो जाते थे, तो चील आके पीती थी, फिर वो पीती थी, कई रोज पीती थी। उन्होंने कहा इतने मीठे चश्मे दुनिया में छोड़े के मेरे आंसू क्यों पीती है? कह लगे आदम दुनिया के सारे चश्मे मैंने पिए हैं, मगर जितना मीठा तेरा आंसू है दुनिया का कोई चश्मा उतना मीठा नहीं। तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग आप में ऐसे हो
जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखो, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। जो दाढ़ी जिनके कटी हुई हो या छोटी हो, वो इधर आ जाए। आ जाओ, आ जाओ। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी है ना, अच्छी लड़की से, बुरी आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है बेटे, आ जाओ। ये नौजवान है, सुभान अल्लाह। नौजवान की तौबा अल्लाह बड़ा कबूल करता है। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो एक ही सूरत है, दाढ़ी रखा लो। चूंकि कोई भी, वहीं खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। बुरी लड़कियों से बच जाओगे। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये हो गए 6। 7वां कोई आशिक रसूल है? आओ आओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन जाएगा। और कोई है पूरी सुन्नत रखाने वाला इस महफिल में जो खड़ा हो जाए अपने नबी की सुन्नत के लिए? आओ बेटे, बाहर आ जाओ। नौजवान आ जाओ, तुम्हारे लिए तो मैं घूम ही रहा हूं दुनिया में। आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें जज़ा दे, आ जाओ। आमीन या रब्बल आलमीन। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? आए हाय। ये सुन्नत किसकी है हुजूर? ये दाढ़ी रखाना किसकी सुन्नत है? पकड़ो, यहीं पकड़ो, हो जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। जो अल्लाह से डरते हो वो बाहर आ जाएं, जो बीबियों से डरते हो वो बैठे रहें। अल्लाहु अकबर। जो बीबियों को चेहरा दिखाना ज्यादा पसंद करते हो, हुजूर को चेहरा दिखाना इतना पसंद नहीं करते हो, बैठे रहें। उलमा कहते हैं जो अपने चेहरे पे उस्तरा चलवाता है वो नबी के सीने पे उस्तरा चलवाता है। है कोई आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में जो खड़े होके कहे अब तक जिया था दुनिया वालों के लिए, दुनिया के फैशन के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए, जो कि ताजुश शरिया कह के गए हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह क्या बात है। देखो भाई, ये मेरे जन्नत का प्रोग्राम बनना है। बच्चों की आंखों में आंसू हैं, सुभान अल्लाह। लड़कों की आंखों में आंसू आए हैं, इसका मतलब है हुजूर की उम्मत हमेशा हुजूर से प्यार करती रहेगी इंशाअल्लाह। अभी वो माएँ आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका दिल खुश हो रहा है, सुभान अल्लाह ही कह दो। दाढ़ी नहीं दिखा रहे हो तो सुभान अल्लाह ही कह दो। आपके दाढ़ी है, आपके है, इनके है, इनको बिठा दो। आपके दाढ़ी पूरी है, अच्छा आप बैठ जाए। आप खड़े रहो, जिनके दाढ़ी नहीं है वो खड़े रहे। आपके दाढ़ी है, आपके है, आप बैठ जाइए। आपके है, आप तो मोहब्बत में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा कर रहे हैं दाढ़ी मुड़ाने से इंशाअल्लाह, तौबा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? बेटे ये तो खुश नसीबों के आंसू आते हैं। हुजूर के गम में सब थोड़ी रोते हैं, वही रोता है जिसके ऊपर मेरे नबी की मेहरबानी हो। सुभान अल्लाह। मेरे आंसू बड़े कीमती हैं, इनसे वाबस्ता हैं उनकी यादें, इनकी मंजिल है शहरे मदीना, ये गौहर यूं ही कैसे लुटा दूं। अल्लाह ताला खुश रखे। खड़े रहो, मुसाफा करेंगे अभी, रुक जाओ। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कोई और आशिक रसूल है मेरे भाई जो सुन्नत रसूल रखा है? एक आदमी मुझे मदीने में मिला, अभी मैं जनवरी में पिछली साल गया था। मैं कई बार चला जाता हूँ मदीने शरीफ, कई बार, एक साल में 3-3 बार चला जाता हूँ। ये मेरी अम्मी की दुआ की वजह से। मेरी अम्मी जब मैं उनके साथ गया था हज पे, उन्होंने मुझे हज कराया। मैंने अपनी माँ को हज, उन्होंने मुझे कराया। तो मदीने से वापस हो रहे थे तो मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी दुआ कर दो कि मैं हर साल आया करूं। तो मेरी माँ ने गुंबद खजरा की तरफ देखा और मुझसे कहा तुम ही दुआ करो। मैंने कहा अम्मी आपकी कबूल होगी। तो उन्होंने हुजूर की बारगाह को देख के, आखिरी हाजिरी थी मेरी माँ की, फिर वो मदीने ना जा सकी, कब्र में चली गई।
अल्लाह उसकी बख्शिश करे। तो उसने ये दुआ ज़रूर की थी, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा हर साल आए, इसको हर साल बुलाना। ऐसी कबूल हुई है, अल्लाह का शुक्र है, 3-3 बार बुलाते हैं। और उम्मीद यह है कि आखिरी बार बुलाएंगे इंशाअल्लाह, तो फिर कभी वापस नहीं भेजेंगे, मेरे आका करम करेंगे अपना। कोई आशिक रसूल और कोई है इस महफिल रसूल में? तुम भी रखाओगे तो आओ। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ही आ गए। और कोई है? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ए बेटा बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। मौला अली 21वें रमजान को शहीद हुए थे। मौला अली के नाम पे कोई एक आशिक रसूल खड़ा हो जाए, अली के नाम पर, जो सुन्नत। आ जाओ, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या अली, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ, सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए भाई? 21 हो गए। चलो, क्या तरीके हैं माशाअल्लाह। कोई और आशिक रसूल है जो इस मजलिस रसूल में खड़ा हो जाए? मेरे नबी का आशिक, मेरे सरकार का दीवाना कोई और हो तो आ जाए। सुभान अल्लाह। आ जाओ बेटे, आ जाओ। मेरे इस दौरे की सबसे ज्यादा दाढ़ियां हैं ये, 12-13 होते हैं रोज। तो वो मैं बता रहा था, मदीने में मुझे मिला था एक आदमी, मैं बता रहा था आपको नहीं, तो उसने मुझसे पहचाना, कहा आपका नाम शबात हुसैन है? मैंने कहा भाई है तो मेरा नाम। कहने लगे मैं आपकी तकरीर सुन रहा था मोबाइल में, गाड़ी में लगा के। फिर कहने लगे फिर आपने जब कहा कौन कौन दाढ़ी रखाएगा, तो कहते मैंने गाड़ी चलाते में हाथ उठा दिया, मैं भी रखाऊंगा। अल्लाहु अकबर। कहते फिर मैंने दाढ़ी रखा ली। फिर मेरे दिल में आपकी तकरीरें सुन सुन के मदीने की मोहब्बत बढ़ गई। कहते फिर मैं मदीने आ गया। अब आप भी मिल गए, मेरा नसीब कितना बड़ा है। मैंने कहा नसीब तो भाई मेरा बड़ा है, तेरा तुझसे बड़ा। बोले कैसे? मैंने कहा जब तूने मुझे यहां पहचान लिया तो कोई ना कोई कयामत के दिन भी पहचान के अपना काम निकलवा ही देगा। अल्लाहु अकबर। नारे कोई ना कोई तो निकालेगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलाद गौसे आजम, औलाद गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। देखो एक मसला सुन लो, ये जो छोटी दाढ़ी रखाते हैं ये दाढ़ी नहीं है, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी मुड़ाने के हुक्म में ही है। बेशक दाढ़ी वो है जो एक मुट्ठी हो, इससे कम दाढ़ी जो लोग रखाते हैं ये हराम है। दोबारा इरशाद हुई इसी बात को। दाढ़ी ये छोटी जो रखाते हैं ये भी हराम है। दाढ़ी एक मुट्ठी पूरी रखाना वाजिब है हर मुसलमान पर, ये सुन्नत रसूल है। इतनी के मुट्ठी में आ जाए, इतनी एक मुट्ठी। तो ये जो छोटी दाढ़ी रखाते हैं ना, हमारे कुछ लोग बड़े मियाँ लोग दाढ़ी रखाते हैं छोटी सी और दोनों तरफ काम निकाल देते हैं। शादी आदि में एकदम मांग निकाल के जाते हैं, छोटी दाढ़ी। अब तो बुढ़ा थोड़ी कहेगा कोई, ओए दाढ़ी ये वो है सुभान अल्लाह जो चेहरे को और हसीन बना देती है। सुभान अल्लाह। जो दाढ़ी मुड़ाता है उसका चेहरे पे हाथ डालोगे तो ऐसे बाल चुनेंगे जैसे कांटे वाटे होंगे, उसके पूरा चेहरा बेकार हो जाता है। खाल मुंड मुंड के इतनी बेकार हो जाती है, उसकी रौनक चली जाती है। और देखें जो दाढ़ी रखाता है अल्लाह उसको सेहतें अता करता है, चेहरा खूबसूरत होता है। सुभान अल्लाह। बेशक। अब बताओ कोई दाढ़ी से कोई स्मार्टनेस कम हो जाती है क्या? सुभान अल्लाह, नहीं होती ना। सुभान अल्लाह, क्योंकि कायनात में सबसे ज्यादा हसीन मेरे आका हैं। सुभान अल्लाह। मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं, वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी दाढ़ी न मुड़ेगी। मेरे करीम मेरे रहीम परवरदिगार आलम, अपने महबूब के सदक़े से मौला, अपने प्यारे हबीब के सदक़े से या अल्लाह इनका साथ देना मेरे परवरदिगार। इन नौजवानों ने हिम्मत की है, तूने रहमत से इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह इस्तकामत अता फरमा दे, अपने महबूब के सदक़े से इस्तकामत अता फरमा दे, अपने फजल से इस्तकामत अता फरमा दे। बैठ जाएं यहीं पे जहाँ खड़े। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, यहाँ जगह नहीं मिल रही हो तो। इंशाल्लाह क्या है नमाज? नमाज
क्या है? इरादा करो आज से इंशाल्लाह, वादा नहीं, वादे बहुत किए होंगे, इरादा करो आज से नमाजी बनेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के, जो लोग नमाजी बनना चाहते हैं दोनों हाथ उठा के इरादा करें इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। इधर के लोग नमाज नहीं पढ़ोगे क्या? तो फिर इरादा नहीं करोगे? तो हाथ उठा के बेटे भाई इरादा करो, नियत करो, तभी तो नमाजी बनोगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। जो हाथ, वो लोग हाथ ना उठाएं जिनके हाथ जैसे बांध के बैठे हो ना, तो जिनको लगता हो कि हाथ खोलेंगे तो नमूनिया हो जाएगा, वो हाथ लोग ना उठाएं। अपनी बहन बेटी को इंशाल्लाह पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, आपको बाकरामत रखे, बड़ो खुशियाँ अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आप पर अपना फजल और करम फरमाए। मौलाना 1 बज गया? नहीं 1 बजने वाला हो तो कोई नसीहतें यही काफ़ी है। दुनिया में अगर कुछ कामयाबी चाहते हो तो सबकी दुआएं लो ना लो, मगर माँ बाप की दुआएं ज़रूर लो। कुछ माँ बहनों के लिए नसीहत हो तो गई, मैंने काफ़ी तकरीर कर दी। अल्लाह ताला सबको अपनी आसानियों में रखे। अल्लाह ताला मेरी बहनों बेटियों को भी पर्दे की तौफीक अता फरमाए। वो बड़ी अच्छी बच्चियां हैं, बड़ी बचपन में छोटे बचपन से ही आप पर्दा करा दो। ये जो बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को इंग्लिश लिबास पहनाती हैं औरतें, ये हराम है, सख्त हराम है। बल्कि अम्मा आयशा कहती हैं मैंने देखा एक खातून जिसने मर्दों के जूते पहने थे, सिर्फ पूरा लिबास, जूते पहने थे, तो सर फरमाती हैं हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। जिस बच्ची को आप जीन्स पैंट पहना रहे हो 5-6 साल की उम्र में, आप पूरी ताकत लगा के मर जाओगे, फिर भी बड़े होके उसको आप पर्दा नहीं पहना सकते, वो अंग्रेज ही बनेगी। और इस बच्ची को आपने बचपन में पर्दा करने की, ढीला ढीला लिबास पहनने की, पर्दे की नियत आदत करवा दी, तो याद रखो फिर वो मर जाएगी, मगर उसके सर से दुपट्टा हट नहीं सकता है। और मैंने ये देखा था अपने सामने, हमारी एक रिश्तेदार थी, एक खातून मेरी इतनी करीबी थी कि उसका मेरे साथ पर्दा नहीं था। मैंने उसकी मौत के वक्त में उससे देखा, अल्लाह उसकी बख्शिश करे, बच्चे 32-33 साल की उम्र में दुनिया से चली गई। तो दिल्ली एम्स में उसके इंतकाल से पहले जब डॉक्टर आया तो बस ऐसे कोई 20-25 सेकंड बचे होंगे रूह निकलने में उसकी। या डॉक्टर आए, डॉक्टर जैसे ही आया उसने उठाया अपना पर्दा, अपना कपड़ा और अपने जिस्म को ढकने लगी, मगर उसका पूरा हाथ जा ना सका, यहीं पे गिर गया। मगर दुनिया को ये बता के चली गई कि अगर माँ बचपन में पर्दा करा दे तो रूह निकलती है, मगर शर्म और हया नहीं निकलती। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। तो आप अपने घर में ये प्रोग्राम बनाए, आप नमाज पढ़ेंगे तभी तो बच्चे नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, बाप अगर नमाज नहीं पढ़ा है तो किस मुंह से कहेगा बच्चों से नमाज पढ़ो? कहेगा? बच्चे कहेंगे अब्बा तो तुम खुद ही नहीं पढ़ते, आजकल के तो बच्चे और चैप्टर हैं। हाँ, मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि भाई अगर तुम मुझे देखो नमाज पढ़ते हुए तुम भी पढ़ो। अब ये हाल है कि कभी कभी मैं घर में नमाज पढ़ लेता हूं, यानी नमाज जमात का टाइम नहीं होता तो नमाज पढ़ लेता हूं, तो मेरे बच्चे कभी कभी कहते हैं हम घर में ही नमाज पढ़ेंगे, तो उनकी मां कहती है जाओ मस्जिद में पढ़ो। कहते नहीं अब्बा भी तो घर में पढ़ लेते हैं कभी कभी। क्या बात है, आप समझ रहे हो? तो जैसे आप चाहोगे, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आप जो कहते हो। क्या हो गया भाई? हेलो हेलो। नहीं कोई बात नहीं, ये बिल्ले वाले लोग जो होते हैं बीच में से उठ के भी जाते हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। खैर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं यहीं पे। अपने बच्चों को नेक बनाना है ना, तो खुद नेक बन जाओ। कोई इसकी कोई बात नहीं भाई, अरे थोड़ी देर बैठ जाओ, कुछ नहीं नहीं क्या है क्या ये कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे? शिरनी है, वो जरूरी है, अच्छी शिरनी खिलाया करो ताकि ज्यादा पब्लिक आए। अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन। तो मैं उम्मीद रखता हूं इंशाल्लाह बदलेगा, इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह मेरे भाई। कम से कम देखो हुजूर के ऊपर 100 बार तो दुरूद पढ़ लिया करो, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। 100 बार तस्वीर घुमाने में कितना टाइम लगेगा बोलो? 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, व अलैहि जरूर कहना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। ये दरूद पढ़ो, अपने बच्चों को नेक बनाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला आप सबको नेक बनाए, मेरी बहनों को परवरदिगार अपने फजल से खूब खुशियाँ अता फरमाए। माँ बाप का एहतराम करो, बाप का एहतराम करो और अपनी आँखों को हिफाजत करो। इन आँखों से अल्लाह को भी देखना है
उसके रसूल को भी देखना है। इन्हें उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आँखें कि देखने की है सारी बहार आँखों में। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ज़ोर से बाबा ज़बला। नौजवानों आप भी तौबा करो बदनिगाही से, बुरे वीडियो देखने से, माँ बाप की तौहीन करने, सबसे तौबा करो। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, मैं परसों बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। आप सबका सलाम कह दूँ गौस पाक की बारगाह में? सबका सलाम कह दूँ इमाम हुसैन की बारगाह में? सबका सलाम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुशियाँ। मेरी बहनों के लिए दुआ करूँगा, आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। मेरे नौजवानों को अल्लाह बरकतें अता फरमाए, नेक बनाए, आपको खूब बरकतें अता फरमाए।